बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप लोगों के लिए इंस्टेंट मैंगो रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए आपका इसको जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अदद बड़े साइज़ का मैंगो ले लिया है। इसकी स्किन को मैंने पील ऑफ कर लेना है। इस तरीके से छिलका मैंने उतार लेना है। तो यहाँ पर मैंने सिंदरी आम का इस्तेमाल किया हुआ है। आपको जो सा भी आम पसंद है वो आप ले सकते हैं। ये आम मुझे बहुत पसंद है और क्या है माशाल्लाह से इसका कलर बहुत खूबसूरत होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप छिलका उतारने के बाद कितना कोई खूबसूरत माशाल्लाह से कलर में है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, हमने झटपट से ब्लेंडर जग ले लेना है। उसके अंदर बिल्कुल आम को ना रफ सा कट करके शामिल कर देना है। बेसिकली क्या है, हमें प्यूरी बनानी है तो बिल्कुल रफ सी कटिंग करके हमने ब्लेंडर जग के अंदर आम को शामिल किया है। अब शामिल करूँगी मैं इसके अंदर बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में शुगर। तो यहाँ पर आम बहुत ज़्यादा मीठा था तो मैं बहुत कम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। अब झटपट से मैंने इसको जो है ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर ये प्यूरी के फॉर्म में आ जाएगा। ये देखें इस तरीके से। अगर आपको कोई मसला पेश आया तो थोड़ा सा पानी डाल के ना आप इसको ब्लेंड कर लीजिएगा, ईजिली हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर शामिल करी हूँ दूध। तकरीबन आधा ग्लास से थोड़ा ज़्यादा मैंने दूध लिया हुआ है। फुल ग्लास मैंने मिल्क नहीं लिया हुआ है, लेकिन फुल फैट मिल्क का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं। चीनी शामिल कर दूँगी इसके अंदर 2 खाने के चम्मच। और जैसे ही दूध पकने लगेगा, यहाँ पर मेरे पास है 1 टेबलस्पून के बराबर कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर मैंने मैंगो कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है, आप वनीला भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस इसको 2 खाने के चम्मच दूध के साथ मैं इसको इस तरीके से डिज़ोल्व करके ले आई हूँ। अब पकते हुए दूध में ना हमने हल्का हल्का करके इसको शामिल करना है और मुसलसल चमचा चलाते रहना है इस तरीके से, ताकि ना इसके अंदर किसी भी किस्म के लम्स यानी कि गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो आपने इस तरीके से चलाते रहना है मुसलसल 1 से 2 मिनट तक। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आपने इसको लाजमी पकाना है, ताकि इसके अंदर किसी भी किस्म का कच्चापन ना रहे, मतलब पाउडर जो है ना फील ना हो। तो इस तरीके से हमने पकाया है इसको। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। यहाँ पर देखें इस तरीके से कुछ इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा थिक ना बिल्कुल लिक्विड। बस ये डन हो जाएगा। इसको हमने रख देना ठंडा करने के लिए। अब यहाँ पर झटपट से हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो 2 खाने के चम्मच भर के मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर ले लिया है, नीडो का, ये शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ खोपरा मैंने ले लिया, वो शामिल कर दिया। अब यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच डेयरी जो क्रीम होती है वो ले लिया, टेट्रा पैक क्रीम, ये शामिल कर दिया हमने। ये ना हो तो आप दूध की जो मलाई वगैरह होती है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर जो हमने प्यूरी स्टार्टिंग में बना के रखी हुई थी मैंगो की, 2 खाने के चम्मच भर के मैंने ये शामिल कर दिया इसके अंदर। और बहुत ही थोड़ी सी मैं चीनी का इस्तेमाल करूँगी। आपको जितना मीठा पसंद है आप उस हिसाब से ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास पाउडर मिल्क है ना वो भी ऑलरेडी मीठा है और हमने क्या कहते हैं प्यूरी के अंदर भी चीनी ऐड की हुई है। तो इसलिए ओवर शुगर ना हो जाए, तो बहुत ही थोड़ी सी मैंने ऐड की है इसको। अब अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना और इसकी ज़बरदस्ती हमारे पास मलाई तैयार हो जाएगी इस तरीके से कुछ। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्ती हमारी तैयार हुई है ना बनके। ये आप वैसे भी किसी भी ब्रेड के ऊपर लगा के ना खा सकते हैं, या वैसे ही खा सकते हैं, पराठे वगैरह के साथ भी बहुत अच्छी लगती है ये। बस ये डन हो गई है। अब हमें जल्दी से काम दूसरा कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। एक अदद मैंने ब्रेड का स्लाइस ले लिया यहाँ पर। बाकी जो है पहले से कट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मेरे पास राउंड शेप में कटर है, तो इस तरीके का मैं इस साइज़ का कटर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये ना हो तो आप स्टील का ग्लास वगैरह भी कोई भी ले सकते हैं ईजिली। अब देखिए एक ब्रेड से ना मैंने 2 अदद यहाँ पर निकाल लेना है राउंड शेप के स्लाइसेस को इस तरीके से। बहुत ही ईजिली हो जाएगा। बस आपने इस तरीके से इसको कट करना है, थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये ईजिली हो जाएगा। और डोंट वरी, ये एजेस जो हैं वेस्ट नहीं जाएंगे। आप इनको ब्लेंडर जग के अंदर डाल के जो है ना क्रम्स बना लीजिएगा। किसी भी स्नैक्स वगैरह को फ्राई करते हुए आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। ये डन हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है, देखें इस तरीके से मैंने पहले से कट करके रखे हुए थे। तो ये इंस्टेंट मैंगो ब्रेड रसमलाई बन के तैयार होगी। इतनी मज़े की होगी, इतनी नरम और मुलायम होगी ना कि आपके हाथ नहीं रुकेंगे। ईद की दावत में आप इसको इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल न्यू टाइप की डिज़र्ट होगी, झटपट तैयार होगी, कम मेहनत लगेगी आपकी, और सबसे अच्छी बात है बिल्कुल बजट फ्रेंडली, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने स्प्रेड कर देना है। जो हमने मलाई तैयार करके रखी हुई थी अपनी अच्छी क्वान्टिटी में, हमने इसको लगाना है इस तरीके से। एक के ऊपर लगाया, अब दूसरा ऊपर से हमने रख देना है इस तरीके से। सैंडविच टाइप का हमने बना लेना है। ये डन हो गया। आपने थोड़ा सा लाइट से इसको प्रेस करना है ताकि ये हिले जुले ना, दूसरा जो ऊपर वाला है। इसी तरीके से हमने सारे के सारे बना के रख लेने हैं। 1 बाय 1 आपने सब पे लगाना है और रख लेना है। अब जो हमने कस्टर्ड तैयार करके रखा हुआ था ना, यहाँ पर देखें अच्छे खासा ठंडा हो गया है। इसके अंदर हमने बाकी की जो प्यूरी थी वो शामिल कर देनी है। अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। एकदम से सारी नहीं डालिएगा, पता चला बहुत ज़्यादा लिक्विडी सा ये फॉर्म में आ जाए, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े करके आपने शामिल करना है। नीड होगी तो हम बाकी की भी ऐड कर लेंगे। इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से मिक्स किया। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी नीड लग रही थी, तो मैं जो बाकी की बची हुई है ना वो भी शामिल कर लूँगी, ताकि इसमें अच्छा खासा मैंगो का ना फ्लेवर आए। बस इस तरीके से आपने बाकी की भी डाल के ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी है। तो देखिए एक आम से और आधा ग्लास दूध से आपने कितनी कोई ज़बरदस्त सी रसमलाई बना के तैयार कर लेंगे। जो खाएगा ना आपसे इसकी रेसिपी
ज़रूर पूछेगा, तारीफ़ें तो हो ही होंगी आपकी पूरी ज़रूर, और आपसे तारीफ़ करने के बाद जो है ना आपसे इसकी रेसिपी भी लाज़मी पूछेगा कि कैसे बनाई है। इस तरीके से हमने जो ब्रेड का स्लाइस है उसके ऊपर रखना है और अच्छी खासी क्वांटिटी में ना हमने इसको डालना है कि पूरी जो ब्रेड है ना वो कवर हो जाए। दिखने में लगे ही ना कि ये ब्रेड है, ये आपको अभी भी नहीं लग रहा होगा कि ये ब्रेड है। आपने बनाई है तो आपको पता होगा, लेकिन ये देखें दिखने में लग रहा है ना कि एक्चुअली कोई रसमलाई रखी हुई है। ऊपर से मैंने मैंगो चंक्स डाल दिए ना थोड़े से, और ऊपर से मैंने बादाम पिस्ता जो भी आपके पास मौजूद है वो डालिए। इसको ठंडा चिल्ड सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए मज़ेदार से इंस्टेंट मैंगो रसमलाई। ये बहुत ईजी है बनाना और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। बस इसको सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नई मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक ईजीली पहुँचे और आप बनाकर एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर देखें ज़बरदस्ती रसमलाई सर्व है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।